मेष राशि वालों, प्रभु श्री राम ने भेजा है आपके लिए एक खास गुप्त संदेश। जो इस संदेश को आज जान लेगा उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, फूटी किस्मत चमक जाएगी, हर इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि संदेश किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ने भेजा है। और बड़ा ही दुर्भाग्यशाली होगा वह इंसान जो आज इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि वह प्रभु श्री राम का अपमान करेगा और खुद अपने दुर्भाग्य को चुनेगा। तो जयकारा बोलो महामाई का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सिद्ध दरबार की जय बोल। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो बंधुओं, आप सभी को बता दें कि स्वयं प्रभु श्री राम ने केवल और केवल आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश, और इस संदेश को जानने वाले के भाग्य के दरवाजे केवल 3 से 5 दिनों के अंदर ही खुल जाएंगे और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि मित्रों, इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली वीडियो होने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि यदि आपने पूरे ध्यान के साथ ठंडे दिमाग से समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो इस वीडियो को जल्दी से प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी के साथ साथ सच्चे मन से पूरे भाव के साथ जय माँ भद्रकाली भी अवश्य लिखें, और एक बार नहीं 3 बार लिखें। आपके ऊपर स्वयं प्रभु श्री राम की और माँ भद्रकाली की विशेष कृपा हो जाएगी और अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप खुशी से नाचने लगेंगे। इसी के साथ साथ प्यारे बंधुओं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और माँ भद्रकाली परिवार के विशेष सदस्य बन जाइए। इससे आपके ऊपर माता रानी की हमेशा के लिए कृपा बनी रहेगी, आपका कभी भी अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारियां दी जाती हैं वे स्वयं माँ भद्रकाली धाम से प्रसारित होती हैं, और इस चैनल परिवार का हर एक सदस्य माँ भद्रकाली परिवार का ही सदस्य होता है। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, आपने हमेशा एक बात अपने जीवन में अवश्य ही महसूस की है कि आप चाहे कितना ही प्रयास कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही पैसा कमाने की कोशिश करें और खुद पैसा कमा भी लें, ऐसा नहीं है कि अब तक आपने पैसा नहीं कमाया है, आपने खूब पैसा कमाया है, लेकिन आपकी स्थिति घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से आपने शुरुआत की थी। चाहे आप लाखों करोड़ों की दौलत भी कमा लें, तब भी आपके पास परेशानी एक के बाद एक बनी ही रहती है, यानी आपके मन को चैन और सुकून प्राप्त नहीं हो पाता है। आपके जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा खींचतान, उठापटक बनी ही रहती है, और कोई न कोई ऐसी बात अवश्य ही होती है जो आपको मानसिक रूप से उलझा कर रखती है, और इन्हीं उलझनों और परेशानियों की वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते हैं, खींचते रहते हैं, झुंझलाते रहते हैं। लेकिन आप अपने दिल का हाल बताएं भी तो किसे बताएं? जिन पर आप भरोसा करते हैं वे आपका भरोसा समय आने पर तोड़ देते हैं, और जो आपके अपने हैं उनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो केवल नाम मात्र के लिए अपने हैं, और वे इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब आपके ऊपर तकलीफ आए, आपके जीवन में परेशानियां आए और वे आपके जीवन से आनंद लें, आपकी हंसी उड़ाएं। तो इन्हीं सब विचारों के चलते आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। अपनों की भीड़ के बीच भी आप अकेला महसूस करते हैं। आप चारों तरफ से अपनों से घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम आपको बता दें कि चाहे भले ही आप खुद को अकेला महसूस करें, लेकिन आप कभी भी अकेले होते नहीं हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार के इंसान हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए आपने यह महसूस किया होगा कि जब आपका दिल टूट जाता है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, तब आपको बेशक ऊपर ऊपर से निराशा, हताशा महसूस होती है, लेकिन अंदर कहीं से आपकी एक आवाज आ रही होती है कि अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप इन सब परेशानियों का डटकर सामना करो और बाहर निकलो। यानी कि आपके अंदर, आपके मन में, आपकी आत्मा में कोई ऐसा है जो आपका मनोबल बढ़ाता रहता है। हजार दुखों के, तकलीफों के बीच में होते हुए भी आप पूरी हिम्मत और साहस से लड़ते हैं और इन तकलीफों से बाहर निकल कर आते हैं।
यह शक्ति आपको कहां से प्राप्त होती है? यह शक्ति आपको स्वयं भगवान ने दी है, यानी स्वयं भगवान आपका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। अब ऐसा क्या है आपके अंदर कि आपका हाथ भगवान पकड़कर चलते हैं? आपकी तकलीफों से आपको बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, आपको कभी भी डूबने नहीं देते, मरने नहीं देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विकराल, कितनी ही भयानक क्यों ना हो। तो प्यारे मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो हृदय है वह बहुत ही साफ है। आपने अब तक किसी के हृदय को भी दुखाने की कोशिश नहीं की है, सबके मन की तकलीफ को जाना है, समझा है, और आपके हृदय की, आपके दिल की यही शुद्धता भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। याद रखें कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पाबा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि भगवान का यही तो स्वरूप है। जो निर्मल मन के लोग हैं वे भगवान को बहुत प्रिय हैं और आप उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए आप अब खुश हो जाइए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने जा रही हैं, और ये खुशखबरियां कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ने आपके लिए भेजी हैं। एक गुप्त संदेश भी है। इसे भी आपने जब जान लिया तो आप अपने भाग्य के खुद ही निर्माता बन जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको इन 3 खुशखबरियों के बारे में बता देते हैं, फिर उस गुप्त संदेश के बारे में बात करेंगे, और अंत में आपको हम एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जिससे आपके ऊपर आजीवन प्रभु श्री राम की कृपा बरसती ही रहेगी। स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके साथ चलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके साथ चलेंगे। हम बार बार यही कहते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा घेर कर रखेगी। इतना शक्तिशाली है यह एकमात्र उपाय। तो वीडियो अंत तक देखना। मित्रों, आज आपने अगर इस वीडियो को छोड़ दिया तो हम आपसे फिर से कहते हैं कि आपसे अधिक दुर्भाग्यशाली और मूर्ख इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कालिदास वाली हरकत करेंगे। जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। क्या होगा जब डाली कट जाएगी? उसी प्रकार क्या होगा जब आप इतना ज्ञानवर्धक और इतना जीवन को बदल देने वाला संदेश मिस कर देंगे और वीडियो को नहीं देखेंगे? तो प्यारे मित्रों, बने रहिए साथ में और हर एक बात को समझ लीजिए। हम आपकी ही तो बातें कर रहे हैं, किसी और की तो नहीं कर रहे। आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा? आज के समय में तो लोग दुनिया भर के गप्पे हाँकते हैं, इसके उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, और हम हैं कि आपकी चिंता करने में लगे हैं, आपके बारे में विचार कर रहे हैं, रोज आपको कुछ नया देते हैं, हर समय आपके जीवन को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम के साथ दिन रात मिलकर एक से एक बेहतरीन ग्रह योग और उपाय और तरकीबें निकालते रहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए। तो प्यारे मित्रों, आप बस हमारा साथ दो और आपका भाग्य कैसे बदलता है यह हम आपकी आंखों के सामने ही आपको दिखाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आपको बताते हैं पहली खुशखबरी। सबसे बड़ी और पहली खुशखबरी यही है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जिससे मिलने के बाद आपके दिल में जितने भी जख्म हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, सब कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, यह एक ऐसा इंसान है जो आपका बहुत पुराना साथी है। आप इसे बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आप कुछ समय से इससे मिल नहीं पा रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से आपकी इस इंसान से दूरी बन गई थी, लेकिन अब अगले 3 से 5 दिनों में आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, और जब यह मुलाकात होगी तो आपके दिल के सारे दर्द, सारी तकलीफें, हर समस्या आप कुछ समय के लिए तो भूल ही जाएंगे। फिर आपकी यही इंसान कुछ मदद भी करेगा। इस प्रकार की मदद होगी कि यह आपको आपकी किसी समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगा, या किसी प्रकार से आपको सहयोग करेगा। कुछ भी करके यह आपकी परेशानी कम करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अब जरूरत है तो आपको अपने दिल की आंखों से देखने की। जी हाँ मित्रों, कभी भी दुनियादारी के ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और दिल के रिश्तों में ज्यादा जोड़ गुणा और गणित नहीं लगाना चाहिए। जो दिल कहता है बस उसे मान लेना चाहिए। अगर आप दिल की बात सुनेंगे तब ही आप इस इंसान को पहचान पाएंगे, वरना तो आपकी आंखों के सामने से स्वयं भगवान भी गुजर जाएंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं कौन था, कौन भिखारी था या कुछ और था, पता नहीं चलेगा। क्योंकि यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ माया बहुत प्रबल है, और माया क्या करती है? भ्रमित करने का काम करती है। जो नहीं है वो दिखाती है, और जो है वह कभी नहीं दिखाती, उसे छुपा कर रखती है। तो इस छुपे हुए भाग को आप कैसे देख सकते हैं?
इसे देखने के लिए आपको अपनी दिल की आंखों का प्रयोग करना होगा, यानी दिमाग में चल रहे गणित को एक तरफ उठाकर रख दो और अपने दिल की सुनो, तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था और यही प्रभु श्री राम ने किया जब सबरी के जूठे बेर खा लिए और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलते थे और उनका ही जूठा खाते रहते थे, उनके साथ ही घूमते रहते थे। स्वयं नारायण होकर भी अपने दिल की सुनते थे और जो अच्छा लगता था, जो सच्चा लगता था, उसी का साथ देते थे। तो बस बंधुओं, आपको इस बात का ख्याल रखना है। अब आपके जीवन की दूसरी बड़ी खुशखबरी, और वह खुशखबरी यह है कि आपका कोई ऐसा एक मामला है, विवाद है जो उलझा हुआ है, यानी कि कोई पुराना विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी ऐसा है जो अटका पड़ा है, उसमें कोई गति नहीं आ पा रही है और उसकी वजह से आप परेशान बहुत होते हैं। आपका समय भी खराब होता है, आपका धन भी खराब होता है और मानसिक तौर पर भी आप उलझन में पड़े रहते हैं। तो अब आप चिंता ना करें, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन का यह विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा। अगर पूरी तरह से ना भी सुलझा तो इतना तो सुलझ ही जाएगा कि बाद में आपके पक्ष में ही यह रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस विवाद से, इस टेंशन से, इस खींचतान से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्यारे मित्रों, इस खुशखबरी का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे और इसके बाद आपके भाग्य का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप खुद ही सोचिए कि किसी भी इंसान के जीवन में शुभ परिवर्तन शुभ कार्य के होने से आते हैं, तो आपके जीवन में भी अब यह घड़ी आ चुकी है। मतलब कहने का यह है कि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। मंदिर में भी आप किसी धार्मिक कार्य में, अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, किसी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही किसी अच्छे, और छोटे या बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या यात्रा में भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप भगवान से जुड़ने का रास्ता बनाएंगे, या यूं कहें कि भगवान खुद आपसे जुड़ने के लिए रास्ता बनाएंगे। प्यारे मित्रों, इस धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र कार्य के बाद आपके जीवन से कई बाधाएं ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। तो इसके लिए आप तैयार रहें और सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हुए किसी भी पवित्र कार्य में भाग लें। किसी भी प्रकार से इसे मिस न करें और जो मौका मिले धार्मिक कार्य में जाने का, पवित्र कार्य में जाने का, उसे हाथ से जाने ना दें। बंधुओं, याद रखना कि जब जीवन में दुख आते हैं तो अकेला नहीं आता, अपने साथ पूरे परिवार को लेकर आता है, यानी कि हर तरफ से आता है। उसी प्रकार जीवन में जब खुशखबरियां आती हैं, अच्छी खबरें आती हैं, तो वह भी अकेली नहीं आती, अपने परिवार के साथ आती हैं। यानी खुशी हो या दुख, सब अपने परिवार के साथ चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परिवार क्या होता है, दुख का भी कोई परिवार होता है क्या? तो प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि जब समय बुरा होता है तो हर काम उल्टा ही होता है। चाहे फिर सही काम करें या गलत काम करें, हर काम में केवल असफलता मिलती है, परेशानी और टेंशन ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब दुख के परिवार हैं। मानसिक पीड़ा, यातना, थकान, बीमारी, पैसे की तंगी और कर्जा, ये सारे के सारे दुख के परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार सुख का भी एक परिवार है और सुख के परिवार के सदस्य भी एक साथ ही चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मतलब कि जब सुख आता है तो हर दिशा से आता है। तो अब आपके जीवन में सुख का परिवार आने वाला है। आप स्वागत करिए इसका। और कैसे करेंगे आप इसका स्वागत? खुद सकारात्मक रहकर। आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्य में, नकारात्मक बातों में आपको भाग नहीं लेना है। जो लोग हैं आपके आसपास, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वे घोर नकारात्मक हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हैं, उन्हें उसी में आनंद आता है। तो आपको भूल कर भी ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी है, 1 मिनट के लिए भी इन लोगों के पास नहीं जाना है। इनमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की
धर्म की और अपने पवित्र ग्रंथों की हर एक चीज की बुराई करते रहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा गलत कृत्य है। आपको इन लोगों से पूरी तरह से दूर रहना है। इनकी छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा आप अपने लिए दुर्भाग्य को निमंत्रित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। याद रखें मित्रों कि कुछ लोग अपने समाज में ऐसे होते हैं जो कि कोयले की खदान के समान होते हैं। आप कितना ही बचकर चलें तब भी आपका मन काला हो ही जाएगा, चरित्र पर दाग लग ही जाएगा। तो ऐसे लोगों के संगत से दूर रहना ही भला होता है। अब ऐसे लोग परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में भी हो सकते हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, बस आप इनसे दूरी बनाकर रखना। अच्छे समय में ऐसे लोगों की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात कि आपके जीवन में क्या चल रहा है यह आप भूल कर भी किसी को मत बताना। दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी कहावत है कि जोग जुगत और मंत्र उपाओ, फलहि तबहि जब करे दुराओ। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में चाहे आप कोई उपाय कर रहे हो, कोई तरकीब लगा रहे हो, चाहे कहीं पैसा लगा रहे हो या खुशियां आपको मिल रही हो, हर एक विषय पर आपको तभी कामयाबी मिलेगी जब आप इन्हें छुपा कर रखेंगे। तो जितना हो सके छुपा कर रखें। कोई कुछ भी पूछे, लोगों की आदत होती है कुरेद कुरेद कर चीजें जानने की। आपको उन्हें बताना नहीं है, बस टाला मटोली कर देनी है और घुमा फिरा कर जवाब देना है। किसी से बुराई भी मोल नहीं लेनी है, बस टाल देना है। यह बहुत आवश्यक है। आपने पहले भी कई बार ये गलतियां की हैं कि आपके जीवन में कोई खुशी भरे पल आए और आपने लोगों के सामने उन्हें बखान करना शुरू कर दिया। भावनाओं में बहकर आप सब कुछ बता दिए कि हमारे साथ अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तमाम बातें भविष्य की आपने लोगों को बता डाली और नतीजा क्या हुआ कि सब कुछ जहां का तहां रुक गया, थम गया। ऐसा इसीलिए तो होता है कि लोगों की काली नजर कब लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने कई बार लोगों को ऐसे देखा है कि उनके पूरे बने हुए प्लान, सब कुछ तैयारी होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ सका। कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आ गई कि वे आगे बढ़ ही नहीं सके और अंत में उन्हें वह काम ही रोकना पड़ा। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे काम को किसकी काली नजर लग गई, पता नहीं हमारे जीवन को किसकी नजर लग गई, किसकी हाय लग गई। दोस्तों, यह किसकी नजर कैसी लगी, इसके जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। आपने क्यों समय से पहले लोगों को चीजें बताना शुरू कर दिया? जब समय आता लोग खुद ही जान जाते। हमेशा याद रखो कि लोगों को अनुमान लगाने दो, अंदाजा लगाने दो। आप उन्हें कुछ भी खुलकर मत बताओ। वे जो अंदाजा लगाएंगे वे अंदाजे भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वे अंदाजे बढ़ चढ़कर ही लगाते हैं। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल की बातें बताकर तो असल में अपनी ही पोल खोल रहे होते हैं। इस बात को आप समझिए प्यारे मित्रों। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के उस गुप्त संदेश के बारे में। प्यारे मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में ये यूं कहें कि आपकी राशि में बन रहा है एक बहुत ही विशेष धन का कारक योग। ना केवल धन बल्कि आपकी हर एक खुशी का कारक योग, और इस योग का नाम है नारायण लक्ष्मी योग। जी हाँ मित्रों, इसे दारिद्र दाहक योग भी कहा जाता है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि दरिद्रता का दहन हो जाता है और नारायण लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब यह योग बनता है तो बुध और शुक्र दोनों लाभ भाव में विराजमान होते हैं और देवगुरु बृहस्पति उन्हें पूरी दृष्टि से देख रहे होते हैं। इस विशेष योग के बनते ही जातक के जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आती हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि खुशियों का पूरा परिवार आ जाता है, मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब जब आपको पता चल गया कि यह योग बन रहा है, अगले 3 दिनों तक यह योग रहने वाला है, तो अब आप क्या करें कि आपको इस योग का पूरा लाभ प्राप्त हो जाए। क्योंकि प्यारे मित्रों, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है। आज योग आपके लाभ में है तो आपको लाभ पहुंचाएगा ही, चाहे आप कुछ करें या ना करें। लेकिन कल जब यह योग बदल जाएगा और कोई अनिष्ट ग्रह योग बनेगा, तो ये जो लाभ आज आपको प्राप्त हो रहे हैं वे अचानक से गायब हो जाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा कि कई बार आपका काम कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बन गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है,
लेकिन अचानक से कभी ऐसा हो जाता है कि बने हुए काम भी पूरी तरह से रुक जाते हैं और मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि योग जैसे ही बदला तो जीवन में ग्रहों की चाल का प्रभाव भी बदल जाता है। तो अब आप क्या करें? ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि इस ग्रह के बनने वाले योग, क्योंकि हर एक ग्रह के योग से कुछ विशेष दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपके ऊपर विशेष कृपा करती हैं। तो जो योग बना है उसी योग में आप ना केवल उस ग्रह की बल्कि आप उन दिव्य शक्तियों के लिए भी कुछ उपाय कर लें तो आपके जीवन में उस ग्रह योग का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। अब कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि बारिश हुई और आपने बारिश के पानी का प्रयोग कर लिया पीने के लिए, नहाने के लिए, हर कार्य के लिए, और फिर जब बारिश रुक गई तो फिर पानी की किल्लत शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई। पानी कहाँ से आए? यह हुआ कि सामान्य स्थिति में। और जब आप उपाय कर लेते हैं तो क्या होता है कि मानकर चलिए कि बारिश का पानी तो आ ही रहा है, आपने एक बड़ा सा टैंक बना दिया, गड्ढा खोद दिया और अच्छी तरह से उसे व्यवस्थित कर दिया। अब बारिश का सारा पानी उसी गड्ढे में एकत्रित हो रहा है, क्योंकि बारिश के समय तो पानी की कोई कमी होती ही नहीं है, कितना भी पानी बरस सकता है, कोई नाप तोल तो होती नहीं है। तो बारिश का जो पानी आया वह उस गड्ढे में भर गया और वह गड्ढा लबालब ऊपर तक भर गया। अब आपकी लंबे समय तक की पानी की आपूर्ति उस गड्ढे से होती रहेगी। तो बारिश तो वही थी, लेकिन आपने चतुराई दिखाई तो उस पानी का प्रयोग आप लंबे समय तक करते रहे जब तक कि दोबारा बारिश ना आए। यह होता है उपाय का परिणाम। उपाय नहीं करोगे तो समय के साथ साथ परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, सुख आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन यदि उपाय कर लिया तो फिर सुख हमेशा के लिए टिक जाएगा, उसका लाभ आप जीवन भर लेते रहेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में। जी हाँ मित्रों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन शायद आपको यह उपाय समझ नहीं आया, इसीलिए कुछ लोगों ने कमेंट कर करके हमसे बार बार इस उपाय के बारे में फिर से पूछा। तो चलो हम आपको फिर से बता देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों, आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। कैसे होगा यह उपाय? ध्यान से सुनिए। आपको मार कर आटा लेना है, यानी आटा आपने लिया और जैसे रोटी बनाने के लिए आटे को मार लेते हैं वैसे ही आपने आटा मार लिया। अब आपको एक लोई लेनी है और उस लोई से आपको एक रोटी बेल लेनी है। जी हाँ मित्रों, आपको एक रोटी बेल लेनी है। अब रोटी कच्ची रहेगी, उसी कच्ची रोटी के ऊपर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेना है। जी हाँ मित्रों, हल्दी से आप उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएंगे और उसी स्वास्तिक के बीचों बीच आप एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा रख देंगे और वापस से उस रोटी को फोल्ड कर देंगे और उसकी फिर से लोई बना देंगे और उस लोई का आप एक पेड़ा जैसा बनाएंगे और उस पेड़े के ऊपर फिर से आप हल्दी से और चावल से टीका करेंगे। इतना करने के बाद आपको गुरुवार के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद, जी हाँ मित्रों, सूर्यास्त के बाद आपको इस आटे को गाय को खिला देना है। गुरुवार के दिन इस कार्य को करना है आपको। बस आपको यह कार्य कर देना है और इस कार्य को आपको कम से कम 8 गुरुवार करना है। वैसे तो 21 गुरुवार करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास व्यवस्थाएं ना हो, यानी गाय वगैरह आपके आसपास ना हो या आप भूल जाएं, तो आप इसे 8 गुरुवार भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपने जब यह उपाय किया, यानी इस गुरुवार से इस उपाय को शुरू किया, तो फिर लगातार 8 गुरुवार आपको इस उपाय को करना है। एक भी गुरुवार खाली नहीं जाना चाहिए। 21 गुरुवार करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। आजीवन प्रभु की कृपा यानी श्री नारायण और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी ही रहेगी और ग्रहों की जो चाल आपके लिए सकारात्मक बनी है, यानी कि जो नारायण लक्ष्मी योग बना है, इसका लाभ भी आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो प्यारे बंधुओं, इस उपाय को आप करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों को आप समझने का प्रयास करिए, इन्हें गुप्त रखिए और ईश्वर के विधि विधान को समझने की कोशिश करिए। अपने दिल की बातों को सुनिए, अपने दिमाग को कुछ समय के लिए विराम दीजिए। दिल की बातें आपको कब सुननी है? जब आप ईश्वर में होते हैं, भक्ति में होते हैं, धर्म में होते हैं और इस दुनियादारी में होती हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपका दुरुपयोग करने लगे, आपकी भावनाओं की कदर ना करे, आपका शोषण करे, तो आप दिमाग की सुनिए और इस इंसान से तुरंत पीछा छुड़ा लीजिए। जी हाँ मित्रों, यही होता है जीवन जीने का एक सात्विक तरीका। तो
अब जो हमने आपको बताया है, हमें लगता है कि आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। आप इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सीधे डायरेक्ट धाम से जुड़ सकते हैं, और धाम से ही आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी, प्रश्नों के जवाब भी मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय श्री राम कृपा करो अवश्य लिख देना। माता रानी की, प्रभु श्री राम की आपको हमेशा कृपा प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कृपा आ चुकी है, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली।